jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तलत शर्ज़िया। आज की वीडियो जो है वो होगी इस बारे में कि बच्चों ने जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं तो उन्होंने आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करवानी होती है। अब ये वेरिफिकेशन कैसे होती है, कब करवानी है, शेड्यूल क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी होती है, अपॉइंटमेंट अगर लेट की मिल रही है तो उसमें कोई मसला तो नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँ। टू स्टार्ट विद हमें एक तो ये पता होना चाहिए है कि आईबीसीसी और जो बोर्ड ऑफिसेज हैं वो दोनों चीज़ें फ़र्क हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि जहाँ पे बोर्ड ऑफिस है वहीं पे आईबीसीसी होगा, या हर वो सिटी जहाँ पे बोर्ड ऑफिस है वहाँ पे आईबीसीसी का सेंटर होगा, तो ऐसा नहीं है। आईबीसीसी के सेंटर आपके पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 सिटीज़ के अंदर है। लाहौर के अंदर है, लाहौर का जो आईबीसीसी का सेंटर है वो विद इन द लाहौर बोर्ड का जो ऑफिस है 22 लाहौर का ऑफिस उसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा इस्लामाबाद का जो है आपका वो जो है वहाँ पे प्रेजेंट आईबीसीसी का ऑफिस उनके लिए जो फेडरल डोमिसाइल होल्डर्स हैं, और एक आईबीसीसी का ऑफिस जो है वो भावलपुर में लोकेटेड है। यानी आपके पंजाब में ये जो फेडरल वाले एरिया को मिला के टोटल 3 आईबीसीसी के ऑफिस हैं। तो ऐसा कतन नहीं है कि आपने जो है वो आप अपने बोर्ड के ऑफिस जाएंगे तो आपको वहाँ पे बोर्ड जो है वहाँ पे आईबीसीसी का ऑफिस मिल जाएगा। अब ये जो वेरिफिकेशन आपने करवानी है, ये जो अटेस्टेशन आपने करवानी है, उसका जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपने जो है अपने रेलिवेंट बोर्ड जाना है। लाहौर बोर्ड में जिस बच्चे ने एफएससी के एग्जाम्स दिए थे वो लाहौर बोर्ड जाएगा, साहिवाल वाला साहिवाल जाएगा, भावलपुर वाला भावलपुर जाएगा, और हर बच्चा अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड जाएगा। गुजरांवाला गुजरांवाला बोर्ड में जाएगा। और आपने जो है आपके जो बोर्ड वाले हैं वो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स पर स्टैंप लगाकर आपको एक एनवेलप देंगे। ठीक है, आपने वहाँ पे जाना और आपने उनको बताना है कि जी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है वो आईबीसीसी वेरिफिकेशन करवानी है एडमिशन के लिए। तो वो आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स पे जो है स्टैंप वगैरह करके आपको एक सील्ड एनवेलप देंगे। अब ये जो सील्ड एनवेलप वाली बात है ये भी हर बोर्ड के लिए फ़र्क है। कुछ जगहों पे इसको फॉलो किया जाता है, सील्ड एनवेलप दिया जाता है। कुछ बोर्ड्स जो हैं फॉर एग्जांपल लाहौर बोर्ड जो है वो सील्ड एनवेलप नहीं देता, वो एज इट इज़ आपको डॉक्यूमेंट दे देता है। तो आपने पहले बोर्ड जाना है, बोर्ड जाके आपने उनको पूछना है कि जी मैंने आईबीसीसी की वेरिफिकेशन करवानी है। वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कौन से करवाने हैं, तो उसमें आपने जो है अपना एफएससी का जो रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट, जो फ्रेशर्स उनके पास प्रॉबली उनका रिजल्ट कार्ड होगा और जो रिपीटर्स उनके पास उनका सर्टिफिकेट होगा, तो आपने एक तो उसकी जो है अटेस्टेशन करवानी है, और दूसरा आपका जो मैट्रिक है उसका जो अगेन रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट आपने उसकी अटेस्टेशन करवानी है। मैं साथ आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की 2 से 3 आपने जो है कलर्ड कॉपीज करवा लेनी है, और इन कलर्ड कॉपीज की भी जो है आपने अटेस्टेशन जो है वो करवा लेनी है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि आप बोर्ड ऑफिस गए, आपने जो है वहां पे अपने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है और उनकी 2 से 3 आपने जो है कलर्ड कॉपीज जो है उनको सबमिट करवानी है, और उनसे कहना है कि जी हमने आईबीसीसी की वेरिफिकेशन करवानी है। इसके नतीजे में वो क्या होगा कि आपको वो दे देंगे आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई स्टैंप वगैरह लगाकर, या तो आपको डॉक्यूमेंट्स एज इट इज दे देंगे या आपको एक सील्ड एनवेलप देंगे। और उस सील्ड एनवेलप का रूल ये होता है कि आपने उस सील को नहीं तोड़ना, नहीं खोलना, और आपने जो है उसको बंद रखना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने जाना है आईबीसीसी के पोर्टल पे, और आईबीसीसी के पोर्टल पे जाकर आपने अपना अकाउंट बनाना है, और वहां पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट ये लेनी है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाना है। अब इसमें ये होता है कि 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि फिजिकली खुद जाना, और एक कोरियर वाला मेथड होता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप फिजिकली खुद जाएं, ऑल्दो थोड़ा सा जरा खर्चा भी हो जाएगा और फीजिबल भी कम लोगों को होता है, लेकिन कोरियर का ऑब्वियसली वो रिलायंस नहीं होती, और आपको नहीं पता कि जी आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं वो वाकई आएगा नहीं आएगा। बंदे का दिल जो है वैसे खराब ही रहता है कि पता नहीं किस तरह आएंगे, वो जो है कोरियर में पेपर फोल्ड करके ना दे दें, वो सारा खराब करके ना दे दें। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने आईबीसीसी गए, पोर्टल पे अकाउंट बनाया, आपने अप्लाई कर दिया, और आपने वहां पे अपॉइंटमेंट ले ली, और जिस दिन के फिर आपको आगे अपॉइंटमेंट मिलेगी आपने जो है जाना है उस दिन आईबीसीसी के ऑफिस में, और उस डेट पे जाके आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वही बात है कि आपने लाजमी करवा लेने हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर अटेस्टेशन जो है हर डॉक्यूमेंट की उसकी सेपरेट कॉस्ट होती है। मेरे ख्याल है पिछले साल 3,000 थी, इस साल मैंने सुना है कि 4,500 कर दी गई है। तो इसके लिए आपको जो है देखना पड़ेगा कि आपके लिए अगर फीजिबल है तो फोटो कॉपीज़ भी करवा लें, अगर नहीं करवा सकते तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ये टेस्ट करवा लें और फिर बाद में उसकी फोटो कॉपीज़ करवा लीजिएगा। इसी तरह ये भी बता दूं कि आपने जो है आप ख्वाह नम्स में अप्लाई कर रहे हैं, आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है या बीडीएस के लिए करना है, ये अटेस्टेशन और ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जब आपने अप्लाई करना है अपने एडमिशन के लिए और जब आपने अपने कॉलेज जाना है वहाँ पर आपको ये देने होंगे, जब आपने अप्लाई करना है यूएचएस की पोर्टल के ऊपर, यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर जब एडमिशन पोर्टल ओपन होगा आपको तब भी यही कहा जाएगा कि आपने अपने वेरीफाइड या अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को ही अपलोड करना है। और बाद बड़ा इशू लास्ट ईयर बना था, बच्चों की अटेस्टेशन नहीं हो रही थी, उनको अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिल रही थी, और वो ये है कि बार बार यूएचएस जो है वो नोटिस निकाल रहा था कि जी आपकी जो है वो एडमिशन की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं हुई क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया वेरीफाइड और वो अटेस्टेड जो है।
तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपको जब की भी मिल रही है, जो लेटेस्ट आपको जब भी मिल रही है ना, आपको अटेस्टेशन की डेट, अपॉइंटमेंट, तो आप ले लें। बोर्ड ऑफिस जाएँ, पहले जाके वहाँ पे जो कार्रवाई है वो सील एनवेलप मिलता है, स्टैंप वो लगाते हैं, वो ले लें। फिर आपने आईबीसीसी के ऑफिस जाना है गिवन अपॉइंटमेंट डेट पे, और वो आपको जो है 2 से 3 घंटे का काम होगा, वो आपको अटेस्टेशन करके दे देंगे, और फिर आपने जो है उसको सबमिट करवा देना है। तो इसी तरह ही है कि आपने पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लिए, उसकी कलर्ड कॉपीज़ करवा ली, बोर्ड गए आपने, उनको बताया कि जी आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवानी है, तो ओरिजिनल और कलर्ड कॉपीज़ आपसे ले लेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या करना, और आपको चलान दे देंगे, आपने उसको पे करना है। फिर आपको जो है वो जो है 4-5 आवर्स में एक एनवेलप दे देंगे, वो एनवेलप आपने खोलना नहीं होता। फिर आपने आईबीसीसी की वेबसाइट पर जाके आपने वो अटेस्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, जिस दिन वो बुलाएंगे आपने उस दिन जाना है, और वो आपके वेरीफाई कर देंगे, और ये सारा प्रोसीजर जो आपने करना है। हाउएवर कुछ बोर्ड्स का प्रोसीजर इससे फ़र्क भी हो सकता है, तो आप जो है जब अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स को विजिट करेंगे, या आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, या आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछेंगे, तो आपको गाइड कर देंगे। मैंने भी इस वीडियो के एंड में अपने कुछ जूनियर्स के स्क्रीनशॉट्स और उनकी जो वॉइस नोट्स हैं वो ऐड किए हैं, क्योंकि हमारी बारी तो इस तरह की कोई वेरिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। हाउएवर उन बच्चों से जो है पूछा गया है, बल्कि सॉरी लास्ट ईयर जो है करवाई गई थी वेरिफिकेशन या टेस्टेशन जो है, तो उन्होंने बता दिया। एक बच्चे ने इस्लामाबाद के बारे में बताया है, और एक बच्चे ने लाहौर बोर्ड के बारे में बताया है, तो वो उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्या करना होता है। और ये टेस्टेशन लाजमी करवा लीजिएगा। बॉर्डर लाइन पे आप हैं, रिपीट करना है, जो भी करना है आपने, एक दफ़ा अगर वेरिफिकेशन करवा लिया तो आपके अगले सालों में भी चल जाएगी, हर साल फिर वेरिफिकेशन ही करवानी पड़ती। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अप्लाई आप कर दें, और कम से कम ओरिजिनल वाले आप ज़रूर टेस्ट करवा लें। कॉपीज़ अगेन डिपेंड करता है, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो आप करवा लें कॉपीज़ भी 2-3 टेस्ट, और अगर नहीं तो फिर आप खाली ओरिजिनली करवा लें। दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ऐड कर दूँ, कुछ बच्चों का ये भी सवाल होगा कि जी हमें जो डेट मिल रही है वो बाद की मिल रही है, अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है आईबीसीसी की। ये मसला बहुत ज़्यादा बच्चों को होगा, क्योंकि आईबीसीसी बड़ी लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स लेता है पर डे की। तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको जोन सी भी लेटेस्ट डेट मिलती है, आप उसको जो है अपॉइंटमेंट ले लें, और अल्टीमेटली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई या टेस्ट करवा लीजिएगा। कल को जब यूएचएस का पोर्टल खुलेगा या कुछ होगा, तो एक तो आपके पास कोई स्लिप या पर्ची होगी जो प्रूफ होगा कि यार आपने अप्लाई किया है वेरिफिकेशन के लिए, और दूसरा ये भी होगा कि फिर आपको कल को अगर मेल करनी पड़ जाती है यूएचएस को, तो आप उसको बता सकते हैं कि यार हमें अपॉइंटमेंट मिली नहीं थी, और हमने जो है वो डेट ली हुई है, जब हमारी अटेस्टेशन की डेट आएगी तो हम तब सबमिट करवा देंगे। तो इसीलिए यही रिकमेंड करूंगा, बाद की डेट मिल रही है, नवंबर की मिल रही है, दिसंबर की मिल रही है, ले लें, और बाद में जब आएगी डेट तो वेरीफाई भी करा लीजिएगा, टेस्ट करवा लीजिएगा। लेकिन कम से कम कोई प्रूफ आपके पास हो, कोई स्क्रीनशॉट आपके पास हो, जो आप यूएचएस वालों को शो कर सकें जब आप अप्लाई कर रहे होंगे एडमिशन के लिए, कि यार मैंने अप्लाई किया है, डेट मुझे नहीं मिली थी, लेकिन जब होगी तो मैं अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको मेल कर दूंगा, वेरीफाई कर दूंगा, और अपनी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी सबमिट करवा दूंगा। नुकसान मतलब ऐसा है कि हमें आईबीसीसी की वेबसाइट पर जाके क्या नाम अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए, अटेस्टेशन के लिए। तो फिर वहाँ पे हमें एक डेट मिलती है ना, कि इस डेट को आप इस्लामाबाद में अटेस्ट करवा सकते हैं, या जो भी आप सेंटर अपना वो सिलेक्ट करते हैं ना। तो फिर ऐसा होता है कि हम उस डेट पे इस्लामाबाद उनके ऑफिस चले जाते हैं। ठीक, फिर हम लोग जाते हैं, तो वो उसी दिन ही ना, ठीक 3-4 घंटे बाद ना हमें वो डॉक्यूमेंट साइन करके दे देते हैं, एफएससी का रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल और इसका मैट्रिक का, और वो सील्ड एनवेलप में ना उसको इनक्लोज करके दे देते हैं। तो ये इस तरह प्रोसीजर होता है। और फीस कितनी थी यार इसकी आईबीसीसी? 3,000 फी है। हाँ, मेरे ख्याल में 3000 हमारे टाइम पे थी, वो भी वैसे मेंशन होता था जब अप्लाई कर रहे थे आईबीसीसी में। तो यही है, डेट मिलती है, और आपको मैं खुद क्योंकि गया था इस्लामाबाद, तो जैसे ही हम लोग उधर उनके ऑफिस में दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स अपने, तो वो कहते हैं कि हम 3-4 घंटे बाद आ जाइएगा, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाइएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह तला भी मैं ठीक, आप कैसे हैं? तला भी उसमें हुआ ये था कि उन्होंने जब कहा ना आईबीसीसी की वेरिफिकेशन करवानी है आपने, तो उसके लिए पहले आपको बोर्ड जाना पड़ता है। आपको आपका मुतल्लिका बोर्ड, जैसे लाहौर बोर्ड है, अब दूसरे बोर्ड हैं वो इन्वेलप में सील करके देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, जबकि लाहौर बोर्ड है ना वो आपकी डिग्री को या जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर स्टैंप लगा के वेरीफाई कर देते हैं और उनको ईमेल भेज देते हैं। ये लास्ट टाइम प्रोसीजर था, अब इस टाइम का पता नहीं क्या चल रहा होगा। जबकि बाकी जितने भी दूसरे बोर्ड थे उनके बच्चे जो है वो सील्ड इन्वेलप लेके आ रहे थे, उनको ये हिदायत थी कि आपने इन्वेलप खोलना नहीं है। और लाहौर बोर्ड वालों को ऐसा कोई चक्कर नहीं था, आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं बोर्ड ऑफिस, ठीक है, वहाँ से वो वेरीफाई कर देंगे। और आईबीसीसी के लिए आपने जब उनको कहना है कि हमने आईबीसीसी के लिए करवाना, तो वो डायरेक्ट मेल कर देते हैं आईबीसीसी वालों को। फिर आपने आईबीसीसी के ऑफिस तो जाने की जरूरत नहीं होती, वैसे अपॉइंटमेंट लेने की, अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन ले सकते हैं। जिस दिन आपने जाना है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, उस दिन आप आईबीसीसी के ऑफिस जाएं। आप अपने टाइम काफ़ी लग जाता है वहाँ पे, डॉक्यूमेंट सुबह सबमिट करवाने होते हैं, बस सबमिट करवाएं, और वापसी में कोई 2-3 बजे आपको जो है ना उसी दिन मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट, अगर आपने बाय हैंड लेने हो। और वहाँ पे बाय कोरियर की भी ऑप्शन होती है, आप जो है वो टीसीएस या जो भी लेपर्ड उनकी सर्विस होती है उसके जरिए आपके घर भी आ सकते हैं डॉक्यूमेंट। एक बात ये होती है कि आपने बोर्ड में जब जाना है ना, आपने उनको कहना है डिग्री वेरिफिकेशन फॉर आईबीसीसी, ठीक है। और जब आप आईबीसीसी जाएंगे ना, तो आपने पहले से ही अपॉइंटमेंट लियो, क्योंकि अभी बच्चों ने अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट कर देनी है, और वो बड़ा लंबा टाइम चलता है फिर उसका, महीने 2-3 महीने के बच्चों को अपॉइंटमेंट्स मिल रही होती है, क्योंकि दिन में वो 200 से ज़्यादा बच्चों को एंटरटेन नहीं करते। और लाहौर में जो आईबीसीसी वाला ऑफिस है उसमें पता नहीं कौन कौन से शहर से बच्चे आए होते हैं, कोई मुल्तान से आया होता है, कोई फैसलाबाद, गुजरात, इन सब से आए होते हैं। तो वो 100 बच्चे मॉर्निंग में डील करते हैं, 100 ही जो है वो इवनिंग में दोपहर के टाइम करते हैं। तो उनके पर डे सिर्फ यही होता है, फिक्स होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उस हिसाब से बच्चे जो है ना वो अपॉइंटमेंट ले लें पहले।